आपने कभी ध्यान किया है कि सोशल मीडिया पर जितने भी मजाकिया मैसेज आते हैं उनमें ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर होते हैं। ऐसे सभी मैसेज में प्रायः पुरुष को बेहद निरीह सताया हुआ बेचारा दिखाया जाता है और नारी हमेशा से ही उस पर अत्याचार करती हुई दिखाई पड़ती है। कभी बेलन लेकर तो कभी झाड़ू लेकर तो कभी किसी और तरह से। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त धरा की पुरुष जाति महिलाओं द्वारा शोषण का शिकार है। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है? मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अपवाद हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है नारी एक मजाक। क्या आपने कभी कहीं देखा या पढ़ा है कि राह चलते लड़कों पर लड़कियां फप्तियां कस रही हों या छेड़खानी कर रही हों? फ्लैशिंग भी ज़्यादातर मर्दों द्वारा की जाती है। घूरना, ताक झांक करना, पीछा करना आदि बहुत से पुरुषों का लक्षण है, ना कि स्त्रियों का। कभी पुरुषों का रेप यानी बलात्कार या गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार सुना है? यह सब भी कुछ लड़कों या कुछ पुरुषों का चलन है जो कि स्वयं को तथाकथित मर्द समझते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का सोशल मीडिया के मैसेजेस से क्या लेना देना है। इससे पहले मैं यह स्पष्ट करूं, आइए महिलाओं की कुछ और सामाजिक समस्याओं की तरफ गौर करें। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू समाज में लड़की के परिवार वालों का वर पक्ष से दहेज की मांग करने का प्रचलन नहीं है, जबकि ज़्यादातर वधू पक्ष वालों से दहेज मांगना खूब आम बात है। क्या कभी आपने सुना है किसी लड़के को दहेज के लिए ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया हो? दिन रात किसी लड़के को ताने सुनने पड़ रहे हों, या किसी लड़के को जला दिया गया हो, या किसी अन्य तरीके से जान से मार दिया हो? जी नहीं, यह सब अत्याचार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि सोशल मीडिया पर आने वाले अधिकांश मजाकिया मैसेजेस में पुरुष को हद से ज़्यादा बेचारा और नारी के हाथों बेहद सताया हुआ आदि कहकर दिखाया जाता है? और विडंबना तो देखिए कि ऐसे सभी मैसेजेस बिना विषय की गंभीरता को समझे ज़्यादातर महिलाएं ही खूब मज़े से फॉरवर्ड करती हैं या फिर अपने स्टेटस अपडेट में डालती हैं। कई बार कुछ महिलाओं से मेरे पूछने पर यह भी जवाब मिलता है कि अरे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, यह तो हंसी मजाक की बात है। फ़र्क पड़ता है जनाब, और बहुत ज़्यादा पड़ता है। यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है जिसे खासकर हम औरतों को बारीकी से समझना चाहिए। ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करके कुछ पुरुषों की आपराधिक प्रवृत्ति को और बल मिलता है, और इसी सब के चलते समाज में नारी के ऊपर जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी अप्रत्यक्ष रूप से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य तो यह बनता है कि हम इसके विरुद्ध एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं। एक महिला ही महिला की पीड़ा नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? इसलिए औरत होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम यह तो कर ही सकते हैं कि ऐसे सभी मैसेजेस जिनमें औरतों का मजाक उड़ाया जाता हो उनको फॉरवर्ड ना करें। अपने आप को मजाक की वस्तु समझना बंद कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जब हम स्वयं ही अपना सम्मान नहीं करेंगे तो पुरुष जाति से कैसे उम्मीद रखेंगे कि वे हमारा सम्मान करें और हमें बराबरी का अधिकार दें? तो बहनों, अब समय है इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमें ऐसे सभी मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए जिसमें महिलाओं का मजाक उड़ाया गया हो।
आपके इस विषय पर क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।